नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं अकाउंट विषय के एक महत्वपूर्ण चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें टोटल कितने अकाउंट पढ़ने हैं। इस मुख्य रूप से 4 अकाउंट होते हैं। एक वसूली खाता, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट और फोर्थ कैश या बैंक अकाउंट। दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। इसमें आपको अकाउंट के साथ साथ वसूली खाते का पंजी भी पढ़ना है। तो वसूली खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। एग्ज़ाम में या तो पंजी पूछेगा या तो अकाउंट पूछेगा। हमेशा अकाउंट और पंजी मतलब जर्नल एंट्री दोनों में से हमेशा एक चीज़ ही पूछता है। बाकी कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट ये कंपलसरी बनाना होता है। लेकिन याद रखिएगा, अकाउंट के मामला में या तो वो एंट्री पूछेगा या अकाउंट पूछेगा। तो ये एंट्री कैसे बनते हैं आप देख सकते हैं। टोटल या आप लोग को साझेदारी विघटन संबंधित ये लगभग 11 या 12 एंट्रियां हैं। ये आपको 11 या 12 एंट्री याद होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एंट्री आपको हिंदी में दिख रहा होगा, आपको बाकायदा इंग्लिश से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको ये 11 और 12 एंट्री याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार यदि हम पिछले चैप्टर की बात करें रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में, तो एग्ज़ाम में भी या तो रिवोल्यूशन अकाउंट पूछता है या रिवोल्यूशन की जनरल एंट्री पूछती है। तो दोनों में एक ही चीज़ पूछती है। भाई कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों कंपलसरी पूछता है। लेकिन अकाउंट के मामले में तो ये तो अकाउंट पूछेगा या एंट्री पूछेगा। और आप लोगों को पिछला चैप्टर में भी रिवोल्यूशन मतलब पुनः मूल्यांकन संबंधित पंजी प्रविष्टि जर्नल एंट्री आना अति आवश्यक है। पिछले चैप्टर में भी आपका जनरल एंट्री था, लगभग 6 एंट्री था। आपको 6 एंट्री याद होना बहुत ज़रूरी है। और इस चैप्टर में भी डिसोल्यूशन चैप्टर में भी लगभग 11 एंट्रियाँ हैं और आपको ये 11 एंट्री याद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यह बेसिक फंडामेंटल आपको बताया जा रहा है। तीसरी बात, सभी विद्यार्थियों को रिवोल्यूशन अकाउंट मतलब पुनः मूल्यांकन और रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता दोनों में अंतर होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला अकाउंट तब बनता है जब किसी व्यक्ति का प्रवेश होता है या व्यक्ति बिजनेस छोड़ के जा रहा हो, तब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। और ये सेकंड अकाउंट जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, हिंदी में वसूली खाता, यह अकाउंट तब बनता है जब आपका बिजनेस या फर्म समाप्त हो रहा हो, तब इस अकाउंट को बनाया जाता है और संपत्ति की वसूली की जाती है और लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। इसीलिए विद्यार्थी पंजी का और अकाउंट का बेसिक फंडामेंटल सारा नियम अनिवार्य रूप से पढ़ें। नियम आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, इसलिए सारे नियम आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत या समस्या होता है तो विषय शिक्षक से चर्चा कीजिए। धन्यवाद।